हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी ई क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे थे। आज की वीडियो जो है एमसीक्यू पर आधारित है। इससे पहले भी एमसीक्यूज़ वाले वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप सभी उसे जाकर देख सकते हैं। यह सभी जो एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हेबरमास द्वारा समर्थन में नहीं लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है। वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नव प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है नव प्रकारवाद से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है। यह स्टेटमेंट नव प्रकारवाद से संबंधित नहीं है। यह संरचनात्मक प्रकारवाद का विस्तार करता है, यह सही है। यह प्रकारवाद के उद्देश्य को बढ़ाता है, यह भी सही है। यह विकसित सिद्धांत की अपेक्षा प्रवृत्ति है, तो यह भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। तो आप सभी को बताना है कि आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से किसमें ज्ञात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। आप सभी को पता होगा कि समाजशास्त्र में दो प्रकार के संप्रदाय जो है इस संबंध में प्रचलित है। पहला है शिकागो और दूसरा है फ्रैंकफर्ट। तो शिकागो संप्रदाय के जो समर्थक होंगे आपके पार्क, बर्गेस, मीड, कूले, थॉमस, मैकेंजी, लुइस विर्थ, नैनकी, फेरिस और ब्लूमर हैं। ये इनके समर्थक में है। शिकागो संप्रदाय जो है अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इसके जो है संस्थापक हैं एल्विन स्मॉल। शिकागो संप्रदाय में जो है विशेषतः नगरीय समस्याओं यानी अपराध, अपचारी, गरीबी और साथ ही पारिस्थितिकी और नृविज्ञानी इनका अध्ययन होता है। और आपके जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है, यह जो है पश्चिम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1923 में एक सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसके समर्थकों में जो है आपके T.W. बेंजामिन, ई फ्राम, एम होरखीमर और हर्बर्ट मार्क्यूज हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपियन घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड शुट्ज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड शुट्ज। इन्हें प्रघटना शास्त्र का जनक माना जाता है, परंतु प्रघटना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडमंड हर्सल ने किया था। एडमंड हर्सल, या इसे हुर्सल भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये इन जो है इस फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था सर्वप्रथम, परंतु इसके जो है जनक माने जाते हैं एल्फ्रेड शुट्ज। एल्फ्रेड शुट्ज ने जो है प्रघटना शास्त्र के 3 तत्व बताए हैं। इन्होंने जो है प्रघटना शास्त्र के 3 तत्व बताया है। तो जिनमें पहला हो जाएगा जीवन जगत, दूसरा हो जाएगा आपका स्वाभाविक अभिवृत्ति, जीवन जगत को इंग्लिश में लाइफ वर्ल्ड कहा जाता है। स्वाभाविक अभिवृत्ति को नेचुरल एटीट्यूड कहा जाता है।
और आपका हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा अंतर्वैयक्तिकता। अंतर्वैयक्तिकता, इसको इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिकता। तो इन्होंने 3 प्रकार के जो है प्रघटना शास्त्र के तत्व बताए हैं, जीवन जगत यानी लाइफ वर्ड, स्वाभाविक अभिवृत्ति नेचुरल एटीट्यूड, और अंतर्वैयक्तिकता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ बुक दी गई है और दूसरी तरफ उनके लेखक, तो आप सभी को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कल्चर डाइवर्सिटीज़। यह पुस्तक जो है डीपी मुखर्जी ने लिखी है। सोशल जस्टिस बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। प्योरिटी एवं पॉल्यूशन, यह लुइस ड्यूमा से संबंधित है। फ्रीडम मूवमेंट ए.आर. देसाई। फ्रीडम मूवमेंट ए.आर. देसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बताना है आपको कि जो जाति आधारित जजमानी प्रणाली है वह किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविधता में एकता का। विविधता में एकता का जजमानी प्रणाली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके विलियम वाइजर ने। विलियम वाइजर। और जब भारतीय समाज के दृष्टिकोण में समझा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस। जब भारतीय के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो ऑस्कर लेविस होंगे, और सिर्फ जजमानी प्रथा ऐसे पूछा जाए तो उसमें आपके विलियम वाइजर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप सभी को इसमें से जो है सही आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लोक कृषक नगर सातत्य। यह जो है आपके संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। जनजाति कृषक सातत्य, यह सुरजीत सिन्हा ने दिया है। जनजाति कृषक सातत्य जो है सुरजीत सिन्हा से संबंधित है। कृषकीय संघर्ष, कृषकीय संघर्ष जो है ए.आर. देसाई से संबंधित है। और कृषि विद्रोह जो है रणजीत गुहा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.के. बोस। एन.के. बोस ने यह पुस्तक लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुथ बेनेडिक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी, यहाँ पे कमी होगा, ये गलत है, कमी। पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? तो आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन उपायों को कड़ाई से लागू करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें।
सॉरी, यहाँ पे कूट नहीं दिया गया है। चलिए फिर भी हम इसका जो है मिलान कर देते हैं, तो आप सभी को आंसर क्लियर हो जाएगा। पहला है न्यासिता की अवधारणा। न्यासिता की अवधारणा जो है आपके गांधी जी ने दिया है। भूदान आंदोलन, तो यह आप सभी को पता है कि भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने दिया है। इनसे संबंधित है। और हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपके जो है एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का आपका हो जाएगा पीजे कुरियन। तो इसका आंसर इस तरह बन जाएगा कूट में। ए का हो जाएगा आपका तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर दूसरा। यहाँ पे जो ये वाला कूट बनेगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक ट्राइब कास्ट एंड नेशन, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एफ जी बेली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। यहाँ पे एक तरफ है जो है नारीवादी विचारधारा दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उद्देश्य है कि कौन से नारीवादी विचारधारा की कौन सा उद्देश्य है। तो नीचे दिए गए कूट से आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका मिलान कर लेते हैं। उदार नारीवाद, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। यह उदार नारीवाद का उद्देश्य है। समाजवादी नारीवाद का उद्देश्य जो है दमन की बहुव्यवस्था प्रणालियों जैसे जाति, वर्ग एवं लिंग को संबोधित करना। तो यह आपका संबंधित हो जाएगा समाजवादी नारीवाद से। उग्रवादी नारीवाद, यह आपका समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था के लिए आह्वान। समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था के लिए आह्वान, यह उग्र नारीवाद का उद्देश्य है। और उत्तर आधुनिक नारीवाद, इसका संबंध हो जाएगा आपका वर्तमान संरचना एवं विचारधाराओं का विध्वंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावों का अध्ययन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस एल शर्मा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।